नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विवेकानंद डिजिटल चैनल। आज है 22 फरवरी और हम 22 फरवरी की रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। फिर बाद में इसका हम एक जो क्यूज़ टेस्ट हैं इन न्यूज़ से रिलेटेड वो क्यूज़ लगाने वाले हैं, जिससे कि आज का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में नहीं हो। क्योंकि अगर आप अकेले क्यूज़ के माध्यम से अगर आप कोई न्यूज़ अगर क्लियर करते हो तो उससे क्या होता है कि वो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हो। लेकिन अगर पहले आप उसका डिटेल से आप स्टडी कर लेते हो, फिर आप अगर क्यूज़ लगाते हो तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि वो आपको चुटकियों में अच्छे से याद भी हो जाता है और उनको लंबे समय तक आप याद रख भी पाते हो। देखिए, जैसे कि बिना विलम्ब किए हुए पहली न्यूज़ अपनी पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। कौन से मेट्रो एक्सटेंशन का? कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पीएम मोदी 22 फरवरी 2021 को नो अपारा दक्षिणेश्वर, कहाँ से? नो अपारा दक्षिणेश्वर तक, नो अपारा से दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो की नॉर्थ साउथ लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। यह परियोजना कोलकाता के हुगली जिले में नो अपारा और दक्षिणेश्वर के बीच कितने किलोमीटर की है? 4.1 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों लोगों को जोड़ने में मदद करेगी। नियमित यात्रियों के अलावा दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जाने वाले इच्छुक श्रद्धालुओं को तेज और प्रदूषण मुक्त यात्रा मोड भी मिलेगी। देखिए, कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया है और वो कहाँ से? नौपारा से लेकर दक्षिणेश्वर तक चलेगी। और ये कितने किलोमीटर? 4.1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4.1 किलोमीटर के लिए ये दूरी तय करेगी। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और मालदीव ने $50 एमएन रक्षा सौदे पर क्या किया? हस्ताक्षर। $50 एमएन रक्षा सौदे पे हस्ताक्षर किए हैं। एस जयशंकर, जो एस जयशंकर अपने कौन है? विदेश मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में समता निर्माण की सुविधा के लिए द्वीप राष्ट्र मालदीव के साथ $50 मिलियन की रक्षा ऋण सीमा पर समझौता किया है। किसके साथ में? मालदीव के साथ। इस सौदे से रक्षा सहयोग पर उपयोगी आदान प्रदान होगा। जयशंकर मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर है। मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी। अब देखो, मालदीव के रक्षा मंत्री कौन है? मारिया दीदी। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में ये समझौता हुआ है। और ये किसके साथ में हुआ? मालदीव के साथ में हुआ। ये कैसा समझौता है? एक रक्षा समझौता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने। सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 28,000 रुपये की योजना को मंजूरी दी। किसके लिए योजना? ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की है। अब इस 28,000 जो रुपये की योजना है वो किसके लिए? औद्योगिक विकास के लिए है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यह योजना 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है। ये 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2037 तक लागू रहेगा। कहाँ तक? 31 मार्च 2037 तक। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना है, जो सीधे जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। देखो, 28,000 करोड़ रुपए की जो ये योजना लागू की है जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लागू की गई है, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2037 तक चलेगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार उत्पन्न करना। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट है पंजाब ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने लाल लकीर नामक नई एक योजना के माध्यम से किया। पंजाब ने लाल लकीर के भीतर रहने वाले ग्रामीणों के लिए अपनी संपत्ति को राजस्व विभाग के पास पंजीकृत करने के लिए इसे मुद्रीकृत करने या बैंकों द्वारा प्रदान लाभ उठाने का
मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, अमरिंदर सिंह ने मिशन लाल लकीर लागू किया है। किस योजना के तहत किया है? मिशन लाल लकीर। उसी जो एरिया के नाम से इसको क्या बना दिया? मिशन लाल लकीर। लाल लकीर नक्शे में लाल रेखा के माध्यम से आवासीय क्षेत्र से कृषि भूमि का सीमांकन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नरबार्ड वेनर लीर फाउंडेशन और तकनीकी साझेदारी WRI इंडिया के सहयोग से नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के सहयोग के लिए 25 चुने हुए शहरों की घोषणा की है। कितने शहरों की घोषणा? यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत कितने शहरों को चुना गया है? 25 सिटीज़ को चुना गया है। और ये किसकी जो साझेदारी से इसको स्टार्ट किया है? तो ये है नरबार्ड वैन लीर फाउंडेशन और तकनीकी साझेदारी WRI इंडिया के सहयोग से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। वैसे मैं क्विज में इन क्वेश्चन को और भी अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, डिटेल से अपन इनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस वीडियो का अपना एक ही मकसद होता है कि थोड़ा सा न्यूज़ का ब्रीफ व्यू अच्छे से ले लेना। जितना डिटेल अपन पढ़ सकते हैं, जितना सुन सकते हैं, उतना अपन को इसमें करना है। ये चुनौती सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बचपन के अनुकूल पड़ोस का समर्थन करने के उद्देश्य की से 3 वर्ष पहले की पहल है। ये किसके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहल है। इसमें 25 शहरों को चुना गया है और नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है नेक्स्ट आपके सामने कि जो नाओमी ओसाका ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में जेनिफर ब्रेडी किसको हराया? इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को 6-4 और 6-3 से हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ओसाका ने पिछले सीजन में दिनांकन करने वाले सभी टूर्नामेंट में अपने पिछले 21 मैच जीते हैं। कितने? 21 मैचेस जो लास्ट के हैं वो सारे नाओमी ओसाका ने जीते हैं। उन्होंने 2018 में US ओपन और 2019 में कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। 18 में US ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ओसाका की एक फ्लड लीड रोड लेवर एरिना में जीत ने जापानियों को चौथा प्रमुख ताज दिलाया। अब देखो ये नाओमी ओसाका है, आपके सामने इमेज में दिख भी रही है ट्रॉफी के साथ में। देखो इमेजेस के साथ में आप में क्या है, इमेज माइंड जल्दी पड़ता है, इस वजह से ये आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। नाओमी ओसाका है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जेनिफर ब्रेडी को इन्होंने हराया है। ये चौथा ग्रैंड स्लैम में इन्होंने जीता है। उससे पहले इन्होंने 2018 में US ओपन और 2019 में कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है प्रभा वर्मा ने कुंचन नाबियार पुरस्कार जीता। जो प्रभा वर्मा है उनको कौन सा? कुंचन नाबियार पुरस्कार। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा ने मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। पुरस्कार में 25,001 रुपये का एक प्रशस्ति पत्र और एक बेज शामिल है। सम्मान कुंचन नाबियार मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संस्थापित किया गया है। किसके ट्रस्ट के द्वारा? नाबियार मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, जो 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कलाकार नाबियार की विरासत को बनाए रखने के लिए काम करता है। किसकी? नाबियार की। जो प्रभा वर्मन है इसको कुंचन नाबियार पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपके सामने है कि FD में बाल चिकित्सा आनुवांशिक विकार लैब खुली। जो बाल चिकित्सा में जो आनुवांशिक विकार आता है उसके ऊपर क्या खुली है? लैब खुली है। VP वेंकैया नायडू ने, वाइस प्रेसिडेंट जो अपने वेंकैया नायडू हैं ने सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक की रजत जयंती पर 20 फरवरी को हैदराबाद में बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवांशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो FD है बाल चिकित्सा आनुवांशिक विकार लैब है वो कहाँ खुली है?
ये हैदराबाद में खुली है और किसने इसका उद्घाटन किया था? अपने वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। अब देखिए CDFD, आपराधिक मामलों में सही निर्णय के लिए अदालतों NIA CBI को अत्याधुनिक DNA फिंगरप्रिंटिंग सेवा प्रदान करने वाली एक अद्वितीय संस्था है। CDFD है वो आपराधिक मामले होते हैं अपने, उसमें निर्णय के लिए NIA और CBI होता है, उसको जो ये फिंगरप्रिंटिंग आदि के सामने अद्वितीय संस्था है। नेक्स्ट, अब ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, CDFD है उसने एक बाल चिकित्सा आनुवंशिक विकार लैब खोली है, और वो कहाँ खोली है बताइए तो सही? हैदराबाद में। और उनका उद्घाटन किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट देखिए, मेवरिक मसीहा NTR पर राजनीतिक जीवनी, जो NTR है इसके ऊपर राजनीतिक जीवनी बनी है। मेवरिक मसीहा कौन थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री NTR रामाराव की राजनीतिक जीवनी है। ये किसकी है? ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जीवनी है वो किसकी, क्या नाम उसका? मेवरिक मसीहा। पुस्तक का लेखन वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुंडला, और ये लेखक कौन इसके? रमेश कुंडला द्वारा किया गया है। NTR को वैकल्पिक राजनीति के शीर्ष अग्रदूत के इसमें स्थान दिया जाता है। और नेक्स्ट, अभिनेता एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने सिनेमा और राजनीति में शानदार योगदान दिया था। तो ये जो मेवरिक मसीहा है वो किसके ऊपर लिखी जा रही है? पुस्तक किसके ऊपर लिखी जा रही है? वो है जो NT रामाराव है, श्री NT रामाराव, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, जो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, और उन्हीं के नाम पे। और लेखक कौन इसका? रमेश कुंडला है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो कब किया गया था बताओ? 1999 के अंदर किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 21 फरवरी को क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। वर्ष 2021 का विषय शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। मतलब एक से अधिक भाषावाद को क्या करना है? बढ़ावा देना है। शिक्षा और समाज में समावेश के लिए, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को क्या करना है? बढ़ावा देना है। 1999 से स्टार्ट हुआ था, यूनेस्को ने इसकी स्थापना की थी, और 21 फरवरी को इसको मनाया जाता है। और 2021 का उद्देश्य है कि शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और IGNCA दिन को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने एक न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है मनुष्य में H5N8 एवियन फ्लू का पहला मामला। देखिए H1N8 एवियन क्या है? देखिए रूसी वैज्ञानिकों ने मनुष्य में एवियन फ्लू के H5N8 स्ट्रेन के संचरण के मामले का पता लगाया था, और विश्व स्वास्थ्य संगठन को सतर्क किया था कि अन्य स्ट्रेन H5N1, H7N9 और H9N2 को मनुष्य में फैलने के लिए जाना जाता है। H5N8 स्ट्रेन का प्रकोप दिसंबर 2018 तक रूस में, यूरोप, चीन, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में भी बताया गया था, लेकिन अभी तक केवल मुर्गी पालन में है। जो H5N1 है, ये H5N8 है, ये अभी तक मुर्गी पालन से है, उससे संबंधित ही ये एक रोग है जो किस में फैल रहा है? अभी मुर्गियों में ही फैल रहा है। ये दिसंबर 2018 में तक ये रूस, यूरोप, चीन और पूर्व मध्य एशिया तक ही शामिल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत मालदीव के लिए 1 लाख कोविड टीके की खुराक। देखिए तो सही, 20 फरवरी 2021 को विदेश मंत्री कौन अपने एस जयशंकर ने मालदीव को भारत निर्मित कोविड टीके की 1 लाख अतिरिक्त खुराकें दी। मतलब किसकी सहायता की? हमने मालदीव की 1 लाख कोविड टीके की क्या दी है? खुराक दी है। मालदीव के विदेश मंत्री, अब देखो यहाँ से यह ध्यान रखना, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के जो विदेश मंत्री है कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अहमद नसीम ने
EAM जयशंकर ने कोरोना वायरस का टीका प्राप्त किया। भारत के विदेश मंत्री ने जो मालदीव के विदेश मंत्री और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको ये 1 लाख वैक्सीन प्रदान की। मालदीव को इससे पहले भारत के टीके मैत्री पहल के तहत जनवरी 2021 में 1 लाख खुराक मिली थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट आपके सामने है NTPC हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने वाली है। अब देखो ये NTPC है, ये एग्जाम से भी करवाती है। अब ये हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने वाली है। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संपीड़न NTPC लिमिटेड NTPC की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से जयपुर मार्ग पर एक प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा बनाने की योजना शुरू कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से लेके जयपुर तक है। ये भारत की पहली CFEV बस सेवा है। ये कैसी भारत की पहली सेवा है जो नगरों के बीच आवागमन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नगरों के बीच आवागमन के लिए ईंधन सेल बसों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए नई सेवा एक पायलट परियोजना बनाने जा रहे हैं। जो ईंधन का जो परीक्षण है वो किस योजना के तहत किया जाएगा, पायलट परियोजना के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, जो IOCL की रिफाइनरी ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। अब देखो IOCL की फुल फॉर्म थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी ने आसपास के गांवों में पर्यावरण पुनर्स्थापित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया है। IOL हरियाणा वन और वन्य जीव विभाग के सहयोग से शुरू की गई पर्यावरण स्थिरता पहल के तहत रिफाइनरी के पास 700 एकड़ में 2 लाख पौधे लगाए गए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ है PGIMER के पूर्व निदेशक BK शर्मा का निधन। जो BK शर्मा थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट, अब ये देखो PGIMER को थोड़ा सा जान लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के पूर्व निदेशक प्रोफेसर BK शर्मा का 19 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में निधन हो गया। कहाँ पे हुआ, चंडीगढ़ में। कब, 19 फरवरी 2021 को। कौन थे, PGIMER के क्या थे, पूर्व निदेशक थे। वह 1967 में एक व्याख्याता के रूप में संस्थान में शामिल हुए थे। किसके रूप में, व्याख्याता के रूप में। आंतरिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख और बाद में 1990 के दशक में निदेशक बनाए गए। उन्होंने चिकित्सा में डोयन कहा जाता था, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। जो आपके BK शर्मा हैं, जो PGIMER के जो पूर्व निदेशक थे, जो 1990 के दशक में वहाँ निदेशक बने थे, उन्हें चिकित्सा के डोयन भी कहा जाता है। उनका हाल ही में निधन हो गया 2021 में, और कहाँ हुआ है वो, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत मालदीव के ने 5 सौदों पर हस्ताक्षर किए। अब देखो भारत और मालदीव के बीच में 5 सौदे कौन कौन से हैं, उन पे हस्ताक्षर क्या किए। देखिए हम क्यूज के मामले में, क्यूज में हम मालदीव की पूरी डिटेल भी जानेंगे अच्छे से। देशों की जो स्टेट कवर होता है उसके रिलेटेड, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वहाँ के प्रमुख प्लेसेस, अभ्यारण्य, सब जानेंगे। इसमें तो सिर्फ हम न्यूज़ का सिर्फ एक एनालिसिस मात्र ले रहे हैं। भारत और मालदीव ने 20 फरवरी 2021 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सड़कों के विकास के लिए $25 मिलियन ऋण शामिल है। सड़कों के विकास के लिए जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन के लिए कितने $40 मिलियन का सीमा ऋण की पेशकश की। दोनों पक्षों ने मछली प्रसंस्करण संयंत्र के लिए $500,000 के अनुदान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। और EMS जयशंकर ने कोविड के टीके के लिए 100 के खुराक की अनुदान करने के रूप में दी। अब देखिए 100,000 बोले तो 1 लाख। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, साइबर पुलिस को ट्रांसजेंडर डेस्क मिलेगी। अब देखो साइबराबाद पुलिस को, ये जो साइबराबाद पुलिस है उसको ट्रांसजेंडर डेस्क मिलेगी। हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस के पास शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए जल्द ही एक विशेष ट्रांसजेंडर डेस्क होगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बातचीत के दौरान इस कदम की घोषणा साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनर ने की।
ट्रांसजेंडर डेस्क समुदाय को संरचनात्मक और सामाजिक हिंसा के बारे में उनकी समस्याओं को साझा करने में मदद करेगा, जिनका उन्होंने हर दिन सामना करना पड़ता है। तो ये कहीं पर है, साइबराबाद हैदराबाद के अंदर एक ट्रांसजेंडर डेस्क खोले जाएगी। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रांसजेंडर डेस्क पे समुदाय संरचनात्मक और सामाजिक हिंसा के बारे में उनकी समस्या, जो आपके जो सामाजिक तौर पर जो हिंसा होती है उसकी डेली समस्याओं के बारे में समझौता किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट न्यूज़ हम देखते हैं। असम चाय श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में चाय उगाने चाय बागानों के श्रमिकों के दैनिक वेतन को बढ़ाकर 318 रुपये करने के प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी, जिससे राशन के लिए 101 रुपये शामिल हैं। असम में संगठित क्षेत्र में 10 लाख से अधिक चाय मजदूर हैं, जो लगभग 800 संपदा में काम करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य देश में वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 52% का योगदान है। वो किसका है, असम का है। देखिए, आज की न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जो ट्रांसलेशन जो आपको जो सूचना है वो मिल सके। और इसमें आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, अभी इसका जो नेक्स्ट आपका वीडियो आने वाला है वो किसका आएगा, न्यूज़ एनालिसिस के बाद में इससे रिलेटेड क्यूज। और मैं आशा करता हूं दोस्तों इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जब करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक तो आप किसका साथ में क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।